वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि भारत के पहाड़ और पर्वत। भारत के पहाड़ पर्वत हम देखेंगे, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो अधिकतम एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत लंबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें से 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें जो पढ़ाई करनी है वो क्या करनी है, सेलेक्टेड करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ स्थित है आपका, नेपाल में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, सागर माथा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्टार लगा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सागर माथा, इसको याद कैसे करेंगे। सागर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। माथा कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो माथा क्या होता है, शरीर में सबसे ऊंचा वाला भाग होता है। तो सेम वही वैसे ही आप इसे याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सागर माथा। माथा ऊंचा होता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट का माथा क्या कहलाया जाएगा, सागर माथा। कुछ चीजें आपको ट्रिक से पढ़नी पड़ेंगी, जैसे भारत की पर्वत श्रेणियाँ। अगर हम भारत की पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं एक क्रम में, ऊंचाई के क्रम में। तो ऊंचाई के क्रम में हम देखेंगे कौन कौन सी है आपके पास। ये देखिए, K2 चंगा देवी, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। K2 गार्डन स्टीन जिसे बोलते हैं, सबसे ऊंची। इसके बाद क्या है आपका कंचनजंगा, और इसके बाद क्या है नंदा देवी। देवी से क्या हुआ आपका नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी, और पहला क्या है K2। तो पहले K2, कंचनजंगा और नंदा देवी, ये एक क्रम में है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है कि 3 to 1 के फॉर्म में या 1 to 3 के फॉर्म में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको सेलेक्टेड पढ़नी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ें, जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ है, पंजाब में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जापे। देन इसके बाद आपको अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, और यह भारत की सिर्फ एक पर्वत श्रेणी है जिसे यूनेस्को ने अपने ग्रुप में शामिल किया है। इसे ये हमेशा याद ही रहेगा, यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली पर्वत श्रेणी अजंता। गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात में है। तो गिरी पहाड़ी भी कहाँ है आपके, गुजरात में। ग से स्टार्ट होता है तो आपको आसानी रहेगी। फिर क्या है आपका नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पर्वत श्रेणी है आपकी, इसे याद करने की जरूरत नहीं। क्यों, नागालैंड ना से आता है तो नागा मतलब नागालैंड। नागा पर्वत कहाँ है आपका, नागालैंड में। मिजोरम में कौन सी पर्वत श्रेणी है, मिजो। तो मिजो से स्टार्ट होता है तो मिजोरम। तो ये जो आपके सर्कल में बने हैं उसे आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, वो आसानी से आपको याद रहेगा। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है आओ गुरु। आओ गुरु मतलब आ से हो गया आपका अरावली पर्वत श्रेणी। आ से क्या हो गया आपका, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो शिखर है वो है आपकी गुरु शिखर। तो इसको हमने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ रहे हैं, आओ। ये कहाँ है आपके, गुजरात में। फिर विंध्याचल के आम खाएं। आओ गुरु, विंध्याचल के आम खाएं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो शिखर है वो क्या है आपका, अमरकंटक। तो आ मतलब अमरकंटक। ध्यान रहे आपको, अमरकंटक से नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है, और उन्हीं दो नदी के बीच में आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी उपस्थित है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच में उपस्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा नर्मदा और ताप्ती। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो हिमाचल के आम, विंध्याचल के आम खाएं, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आम मतलब अमरकंटक। सतपुड़ा की धूप लेकर। सतपुड़ा विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का है आपके मध्य प्रदेश में है, और उसकी ऊंची शिखर क्या है आपकी, धूपगढ़। ये धूप से क्या होगा आपका, धूपगढ़। मतलब ये पर्वत श्रेणी के साथ में उनकी ऊंची चोटी का नाम भी हम एक ट्रिक से पढ़ रहे हैं। फिर सतपुड़ा की धूप लेकर, तो धूपगढ़ हो गया। दक्षिण में अन्ना डोसा खाएं। आपने देखा होगा दक्षिण में इडली डोसा बहुत ज्यादा फेमस है। तो दक्षिण भारत में अन्ना से क्या हो गया आपका, अन्ना मुड़ी की पढ़ाई
अन्नामुड़ी की जो पहाड़ पर्वत है, पर्वत श्रेणी, वो ऊंचाई में है। और दूसरी पर्वत श्रेणी क्या है आपका, डोटा बेटा। तो डोसा से क्या होगा आपका, डोटा बेटा। तो दक्षिण में अन्ना डोसा। तो अन्ना दक्षिण में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है आपकी, अन्नामुड़ी। और दूसरा क्या है आपका, दूसरे नंबर में डोटा बेटा। ओके, तो अन्ना डोसा क्या होगा दक्षिण में। अंडमान की सैंडल पहने, सैंडल जो पैरों में पहने, तो वो कहाँ, अंडमान की पहनेंगे। तो सैंडल से हुआ आपका सेडल चोटी। अंडमान में कौन सा, अंडमान की सैंडल, सैंडल चोटी। लक्षद्वीप में नाचे, अंडमान की सैंडल पहन के कहाँ नाचेंगे, लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में नाचे मतलब हुआ आपका नारचा पर्वत श्रेणी। तो नारचा चोटी जो पर्वत श्रेणी कहाँ है आपके, लक्षद्वीप में। अरुणाचल की दामनी, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल में याद नहीं होता बहुत जल्दी। तो अरुणाचल में आपको क्या रखना है, दामनी। दामनी मतलब हुआ डाफिर, मिसनी और नामचा। डा से डास समझिए। तो डाफिर से दामनी, नी से होगा मिसनी और नी से क्या होगा, नामचा। तो दामनी याद करना है। तो आपका पहला शब्द मैसूर बन जाएगा। मेघालय की गाए जाए खुशी, गाए जाए खुशी मतलब मेघालय में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। गा से गारो, जयंतिया, खांसी, खांसी को खुशी, इसको जय, गाए जय खुशी। और हिमालय पर्वत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये बीच में है लघु हिमालय। तो ये है आपकी पर्वत श्रेणी को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक।